स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है। ऐसे में अभी से ही स्पीकर पद को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस में शामिल दलों के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं ने एनडीए के घटक दल टीडीपी को लोकसभा स्पीकर के पद पर समर्थन देने के बाद कही है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जेडीयू ने राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, कांग्रेस जो कर रही है यह ध्यान भटकाने वाला है, यह गलत है, क्योंकि परंपरा यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ही स्पीकर के बारे में फैसला लेती है। बीजेपी जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। लोकसभा स्पीकर पर टीडीपी ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कुमार रेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, एनडीए के सबसे सहयोगी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बन जाने के बाद हम उसे उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। हालांकि टीडीपी ने स्पीकर की कुर्सी पर अपना दावा पेश करने के विकल्प को खारिज नहीं किया है। ऐसे में जेडीयू के रुख से बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी स्पीकर का पद अपने उम्मीदवार के लिए रखना चाहती है और उसने इस बारे में अपने सहयोगियों से बात भी कर ली है, क्योंकि 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में थी और उस दौरान सरकार को विश्वास मत से गुजरना पड़ा था, जो वह सांसद में नहीं बन पाई। उस समय टीडीपी सांसद जेएमसी बालियोगी स्पीकर थे। दरअसल 1999 में जयललिता के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक वोट से गिर गई थी, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में बालियोगी ने ओडिशा के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग को वोट देने की अनुमति दी। वह 3 महीने पहले ही सीएम बने थे, लेकिन उन्होंने तब तक सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। एनडीए सरकार के लिए टीडीपी और जेडीयू का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से कम है। इसके अलावा टीडीपी को 16 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को 12 सीटें मिली। इसी के बाद ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल पाई है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।